हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। ओके, तो अगर आप जानना चाहते हो तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट में क्या एनर्जीज थी। ये 2 कार्ड मैंने पास्ट के लिए निकाले हैं। ये 2 प्रेजेंट में क्या चल रहा है एंड फ्यूचर में क्या संभावना है। तो देखते हैं यहाँ से किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। पास्ट में ये व्यक्ति जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, इनके इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा थे, डीप इमोशंस थे, बहुत ही आपसे प्यार करते हैं। मैच्योरिटी के संग इन्होंने बिहेव किया हो, अपना प्यार आपके संग शेयर किया हो, आपके संग बहुत रोमांटिक बातें की हों, बहुत रोमांस किया हो। ओके, आप हर समय इनके जबान पे आपका नाम रहा हो, प्यार की बातें इन्होंने बहुत की हो, दिल खोल के रखा हो, आपको जताया हो कि ये कितने आपको लेके कितने जुनूनी हैं, कितने पैशनेटिव हैं, गिफ्ट्स दिए हों, आपको कहीं ट्रिप पे ले गए हों, घुमाया हो। जो भी इनके दिल में गहरी भावनाएं थी, आपको पास्ट में ऐसा फील हुआ कि ये व्यक्ति बहुत समझदार है, इमोशनली बैलेंस्ड है, इसके पास आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, इसने आपको पास्ट में बहुत प्यार किया भी। ठीक है, इसने आपको बहुत प्यार किया। प्यार के अलावा यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा, प्यार और रोमांस। इस व्यक्ति ने आपको सिखाया कि प्यार क्या होता है। इस तरह से पास्ट एनर्जी इसकी रही है। इसने अपनी रोमांटिक फीलिंग्स आपके संग शेयर की। आपको आसपास ऐसे बटरफ्लाई उड़ती हुई नज़र आई हो, बहुत अच्छा आपने फील किया हो। पास्ट में इनके संग आपने एक अच्छा टाइम बिताया है, जब इन्होंने अपने दिल की बातें आपके संग रखी हैं, करी हैं। आप बहुत गुड टाइम आपने बिताया, मतलब एक बबल फेस आपका रहा हो इस व्यक्ति के संग पास्ट में, ऐसी बहुत हद तक संभावना है। प्यार बहुत ज़्यादा प्यार। प्रेजेंट में देखते हैं क्या एनर्जी है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल। प्रेजेंट में इस व्यक्ति की एनर्जी ऐसी है ना कि आपके इस रिलेशन की बात करूँ मैं, कि आप गिव अप कर चुके हो। अभी इस समय आपने गिव अप किया हुआ है। इस व्यक्ति ने कुछ ऐसे अपने जेस्चर शो किए हों प्रेजेंट में, जिसकी वजह से आपको लगा हो कि ये सही व्यक्ति नहीं है आपके लिए। आपके इमोशंस की इसने कदर नहीं की, ऐसा आपको प्रेजेंट में फील हो रहा है। आपके प्यार की इसने कदर नहीं की, और आपको लगा हो कि ट्रू सक्सेस तो प्यार है ही नहीं, मनी है, पैसा इम्पॉर्टेंट है। अभी प्रेजेंट में आपको ऐसी फीलिंग आ रही हो। हैप्पीनेस के लिए पैसा ज़रूरी है, हैप्पीनेस के लिए प्यार ज़रूरी नहीं है, हैप्पीनेस के लिए स्टेबिलिटी ज़रूरी है। अभी आपके कनेक्शन की एनर्जी ऐसी है, या तो वो या आप ऐसा सोच रहे हो, बहुत हद तक संभावना है प्रेजेंट में, या आप दोनों ऐसा सोच रहे हो, ये भी हो सकता है। आपको जैसे पास्ट में सिर्फ यहाँ पे प्यार ही प्यार था और कुछ नहीं था, प्रेजेंट में यहाँ पे चीटिंग हुई है, डिफीट वाली एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति ने हद से ज़्यादा दूसरे को परेशान किया है, बार बार नीचा दिखाया है, लड़ाई झगड़े किए हैं, ब्लेमिंग वाली एनर्जी में रखा है एक व्यक्ति ने दूसरे को कि तुम रिश्ता ख़राब करते हो, तुम्हारी वजह से ये होता है, तुम्हें प्यार की कदर नहीं है, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया, तुम्हें उसकी समझ नहीं है, तुम बहुत चालाक हो, मक्कार हो। जितने भी मतलब तोहमत लगा मिले, उस तरह की इस व्यक्ति ने आपके ऊपर तोहमत लगाई हो, बहुत हद तक ऐसी संभावना है। तब जाके आपको ये लगा हो कि ट्रू सक्सेस प्यार में है नहीं, क्योंकि आपने अपनी तरफ से यहाँ पे 100% दिया हो, उसके बाद भी आपको ऐसी बातें जब सुनने को मिली हो, या ऐसा आपके संग ऐसे जेस्चर शो किए हो इस व्यक्ति ने, तब आपको लगा है कि ट्रू, लिखा है ना, ट्रू सक्सेस इट्स जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट हैप्पीनेस टू। तो फिर मनी में ही आप अपनी खुशी ढूंढ रहे हो, या एक स्टेबिलिटी जहाँ से मनी भी अर्न की जाए और जहाँ से आपको हैप्पीनेस भी मिल रही हो। कई बार हमारा कोई काम भी ऐसे होता है जो हमारा हैप्पीनेस का सोर्स होता है, तो आपने अपने आप को वहाँ उस काम में पूरी तरह से डाला हुआ है प्रेजेंट में, क्योंकि इस व्यक्ति से आपको वो इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं मिला सिवाय ब्लेमिंग वाली एनर्जी से। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या संभावना है आपके इस कनेक्शन में। 7 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए ये दोनों कार्ड डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जी के हैं। तो अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं, तो आपके जो मैस्कुलाइन है वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो सकते हैं, प्रेजेंट में भी एंड फ्यूचर में भी।
एट ऑफ ओके हायरोफेंट है, सॉरी एट ऑफ पेंटिकल नहीं, हायरोफेंट है ये कार्ड। तो प्रेजेंट में क्या है ना, फ्यूचर में, सॉरी फ्यूचर में है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट। आपको समझ में आ गया है फ्यूचर में भी ये व्यक्ति सुधरने वाला नहीं है, ये आपसे चीज़ें हाइड करते हैं, कोई भी बात पूरी नहीं बताते हैं, स्किप करते हैं यहाँ पे बीच बीच में रिश्ते को। जैसे इन्होंने शुरू में स्टार्ट जब किया था ये रिलेशन तो बहुत ब्यूटीफुल था, आपको लग रहा था एक समझदार और मैच्योर पर्सन है जिसको अपने प्यार को समझना आता है, और दूसरे की ये अपनी फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट करता है और दूसरे की फीलिंग की भी रिस्पेक्ट करता है। पर प्रेजेंट में इसने जताया कि ये इस लायक है नहीं, जैसा आप समझ रहे थे वैसा ही है नहीं। फ्यूचर में भी आपको ये चीज़ें दिखने वाली है कि ये फिर से स्किप करेगा, ये आपसे चीटिंग करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, झूठ बोलेंगे, और आधी चीज़ों को बताएंगे और आधी चीज़ें छुपाएंगे। ओके, ये इस तरह से प्रेजेंट में भी यही सब करने वाले हैं या करने वाली हैं। फुली ट्रस्ट आप इन पे प्रेजेंट में भी नहीं कर सकते हो, और अगर आप करोगे भी तो भी आप अपने थॉट्स में उलझोगे, आप बार बार सोचोगे कि मैं इस कनेक्शन में आगे कंटिन्यू करूं या नहीं करूं, और कहीं ना कहीं आप विचार करोगे। द हायरोफेंट का कार्ड है, ट्रेडिशनल इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट्स डज नॉट हैव टू बी एवरीथिंग। आपको लगता है कि प्यार सच्चा होता है, हमें दिल से निभाना चाहिए, सब कुछ ईमानदारी से करना चाहिए। उनको लगता है कि जहाँ तक चीज़ें बैलेंस कर मिले, झूठ बोल के मक्कारी करके कर लो। आप तो सामने से देख नहीं रहे हो, पीठ पीछे कुछ भी कर लो तो चलता है इतना, उनकी एनर्जी ऐसी है। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा विजडम गेन कर रहे हो। क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी आपने कुछ करा है, मेडिटेशन किया है, क्रिस्टल के संग आपने काफ़ी समय बिताया है, काम किया है अपनी एनर्जी पे, अपने ऑरा पे। उससे आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये व्यक्ति सुधरने वाला नहीं है, और आपने इनको सरेंडर कर दिया है, डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि वही इनका कुछ कर सकें तो कर सकें। आपका फोकस अपनी एनर्जी को बैलेंस करने में है, खुद को हील करने में है, खुद का ज्ञान बढ़ाने में है। लोगों को कुछ राय मशवरा आप दे रहे हो, या ऐसा कुछ आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, जैसे कि यहाँ पे ये लोग ले रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, मतलब कुछ ये सजेशन दे रहे हैं, इस तरह से आप कुछ कर रहे हो। या आप हो सकते हो कि आप किसी को सुन रहे हो जहाँ से आपको हीलिंग मिल रही हो, आपको एक सच्चा ज्ञान समझ में आ रहा हो, सच्चाई क्या होती है। कुछ आपके इंट्यूशन ने ऐसे बोला है कि इस व्यक्ति से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करने में ही भलाई है, या आपको कहीं से ऐसा कुछ किसी ने सजेशन दिया हो, आपके फ्रेंड ने या आपके किसी गुरु ने, किसी टीचर ने, या यूनिवर्स ने कुछ ऐसे जेस्चर आपको दिए हों, आपको मिले हों, ऐसे साइन मिले हों, ऐसी कोई सिंक्रोनिसिटीज़ आपको हुई हो कि आपको ये फील हो रहा है कि अभी अपने ऊपर फोकस करना ज़्यादा बेटर है। आपका ज्ञान आपको बता रहा है कि कौन से राह पे चलना है। तो ये आपका फ्यूचर है, आप अच्छे तरह से अपने माइंड को और अपनी एनर्जी को बैलेंस करके आगे बढ़ पाओगे। इनका तो हाल ऐसा ही है, ठीक नहीं है अभी भी। फिर भी मैं एक कार्ड देखती हूँ, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स से कुछ अच्छा होने की संभावना है। एक कार्ड देखती हूँ फ्यूचर में इनके लिए। हाँ, बिल्कुल अच्छा होने की संभावना है। 10 ऑफ कप्स आ गया। ये अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, क्योंकि आप जब अपनी हीलिंग करेंगे क्रिस्टल के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, कुछ भी आप ऐसा करते हो, अपना ज्ञान बढ़ाते हो, बुक्स रीड करते हो, ऐसे आर्टिकल्स पढ़ते हो, एनर्जी बैलेंस कैसे करी जाती है और कार्मिक कनेक्शन को कैसे डील किया जाता है, कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, टॉक्सिक पीपल है तो उनके संग कैसे डील किया जाता है, और ऐसे अनहील्ड लोग अगर आपकी लाइफ में हैं तो उनके संग कैसे डील किया जाता है। इस तरह के आप ज्ञानवर्धक चीज़ें पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, समझ रहे हो, आपको ऐसी चीज़ें यूनिवर्स के थ्रू प्रोवाइड हो रही हो। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जी को कैसे ठीक किया जाता है, तो वो सब चीज़ें जब आप, हायरोफेंट यहाँ पे बता रहा है ना, जब आप अपने विजडम पे काम करोगे तब ये एनर्जी बैलेंस होगी। 10 ऑफ कप्स में फ्यूचर में आप लोग दोनों लोग साथ में होंगे। फ्यूचर एनर्जीज़ ये हैं जिसके लिए कम से कम 10 मंथ या 1 ईयर लग सकता है ये हैप्पीनेस आने में आपकी लाइफ में। पर ये फ्यूचर में आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाके आप ये हैप्पी फैमिली वाला ये कार्ड जो है, ये एनर्जी आप अचीव करोगे इनके संग, ये आपको मिलेगा। हैप्पी एनवायरनमेंट,
इसमें रेनबो भी है, इसमें बच्चे भी हैं, घर भी है, हस्बैंड वाइफ भी हैं और वेलकम कर रहे हैं, खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं खुशियों का। तो ये सब तभी पॉसिबल है आपके पार्टनर के संग जब आप अपनी एनर्जी पे अच्छी तरह से वर्क करना सीख जाओगे। ओके, तो ये है आपके कनेक्शन का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में ये भी है साथ में। पर यहाँ तक पहुँचने के लिए द हायरोफेंट की जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर आनी चाहिए। अपने विजडम को उजागर करो, अपने फाइनेंस पे वर्क करो। सिर्फ ये रोमांटिक बातें करने से काम नहीं चलता है। यहाँ पे ये जो स्वॉर्ड्स के कार्ड है, ये दिमाग के कार्ड हैं। उनके दिमाग में फितूर है, फालतू की बातें हैं, दूसरों के ऊपर तोहमत लगाना है, चीज़ें छुपाना है, आधा बताना, आधा स्किप कर देना, इस तरह की ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी है। ठीक है, तो इससे बाहर निकलने के लिए नार्सिसिस्ट टाइप ये जो इनकी पर्सनैलिटी है उससे बाहर निकलने के लिए निकलेंगे वो समय के संग चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि वहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। उसके लिए ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, कैसे डील करना है, और जो आपको संसाधन यूनिवर्स से मिलेंगे भी फ्यूचर में। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू।